आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का प्रश्न है, भगवान ही आनंद स्वरूप। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार परमात्मा की ये आनंद स्वरूप को लेके, सच्चिदानंद को लेकर बार बार चर्चाएं होती हैं। और आत्मा तो मात्र देखिए ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान स्वरूप तब तक ही रहती है जब तक ये परमात्मा के सम्मुख रहती है। परमात्मा के सम्मुख रहने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति के तो तीन गुण हैं। प्रकृति वास्तव में तो जड़ है। ये जो आपको में क्रियाशील नजर आती है, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति, जो कि निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त इस प्रकृति के तीन गुणों में समाई रहती है। इसलिए तो परमात्मा को सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। उस सत्ता के मौजूद रहने पे ही इन जड़ स्थिति में, माया में, इन तीन गुणों की स्थितियों में आपको में क्रियाशीलता दिखती है। लेकिन जब तक मनुष्य सत्व गुण का संग नहीं करता, यानी कि सत्संग नहीं करता, तो उसके जीवन में फिर सत्व गुण की न्यूनता बनी रहती है। सत्व गुण की न्यूनता का अभिप्राय क्या है कि फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का रजोगुण में या तमोगुण में ही आना जाना बना रहता है। अब सारा का सारा संसार तो देखिए राजसीय है। ये पांच भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य की मरते दम तक भागदौड़ बनी रहती है। और इसी भागदौड़ में ही कब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। शास्त्रों बार बार आपको में चेतावनी देते हैं कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां, यानी कि ये जो तामसी वृत्तियां हैं, ये जगने लगती हैं, नाचने लगती हैं, जो मनुष्य को जोर जबरदस्ती पाप कर्मों में लिप्त करवाने लगती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। देखिए, हम जैसा जैसा प्रकृति के इन तीन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनना लगता है। और स्वभाववश ही मनुष्य के लगभग 90-95% कर्म स्वभाववश ही होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि सुबह सूर्य निकलने से पूर्व का जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का मनुष्य जितना अधिक संग करता है, तो फिर मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है, और फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। यदि आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1900 वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।